मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, ओडिशा, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गंगेय पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। कई इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल क्या कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और अब ये जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में मंगलवार को बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 घायल हैं। सबसे ज्यादा 9 मौत गिरिडीह, 3 दुमका में और 2 लातेहार जिले में हुई। यूपी के बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है। हाईवे की अप्रोच रोड नदी के तेज बहाव में बह गई। सड़क पर 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं फर्रुखाबाद में भी बैरिकेडिंग कर हाईवे को बंद करना पड़ा। मिर्जापुर में 3 लोगों की जान गई है, 2 बच्चों की मौत गड्ढे में डूबने से हो गई और एक 25 साल के युवक पर बिजली गिर गई। दूसरी तरफ केरलम में 1 अगस्त से लगातार बारिश के बाद अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग लापता हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। उत्तराखंड, ओडिशा, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गंगेय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी की गई है। इधर देश भर में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी तट और दक्षिण भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, ओडिशा, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गंगेय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी ट्रफ फिलहाल श्रीगंगानगर, रोहतक, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, गया और बाकुंडा होते हुए मिजोरम तक फैली हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की गतिविधियां और तेज हो रही है। ऐसे में अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। केरलम सरकार के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोगों को फिलहाल राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। सोचिए वहां पर भी कैसे हालात होंगे। इनमें हिमाचल की 160 और उत्तराखंड की 100 से ज्यादा सड़कें शामिल हैं। उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को भी बारिश का दौर रह सकता है। आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही बादल छाए रहने और दिन में कई दौर की बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट जरूर आएगी, लोगों को उमस से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश का आपको अपडेट देते हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है और इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड का आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पर हालात ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। राज्य के कई पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। लगातार बारिश होने से भूस्खलन, चट्टानें गिरने, नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और चारधाम यात्रा मार्ग पर बाधा आने का खतरा बना हुआ है। बिहार का अपडेट आपको दे दें। मानसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। खासकर उत्तर और मध्य बिहार में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड में भी कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रांची के साथ राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में रुक रुक कर तेज बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अंडमान निकोबार में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई राज्यों में गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्र उग्र रहने की संभावना देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में ना उतरने की सलाह दी है। समुद्री इलाकों में तेज हवाएं और ऊंची लहरें चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से परहेज करें। असम का आपको अपडेट दे देते हैं। असम के शिवसागर जिले के नजीरा सब डिवीजन में बाढ़ की स्थिति अब ज्यादातर इलाकों में काबू में है। हालांकि 23 इलाके अब भी प्रभावित हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। नापाली कुटी इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव हुआ है। दिल्ली में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
दिल्ली में मंगलवार को बारिश हुई थी और पिछले 24 घंटे में शहर के आया नगर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सफदरजंग में भी और पालम में और लोधी में और रिच क्षेत्र में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 64 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। जिला प्रशासन ने बताया कि लगातार बारिश और नागालैंड से आए पानी के कारण कई गाँव जलमग्न हो गए। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब राहत और बहाली का काम जारी है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से अब तक 26-27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4-5 लोग अब भी लापता हैं। बिहार झारखंड में बिजली से ज़्यादा मौतें क्यों होती हैं, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, हवा और तेज़ गर्मी इसका एक बहुत प्रमुख रीज़न है। और मानसून में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवा और ज़मीन की तेज़ गर्मी निकलकर गरज वाले बादल बनाती है और इससे बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती है। और इस दौरान झारखंड और बिहार में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो आबादी है वो खेती से जुड़ी हुई है। मानसून के दौरान लोग खुले खेतों में काम करते हैं और बिजली गिरने की चपेट में आ जाने का उनका खतरा और भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ज़्यादातर हादसे तब होते हैं जब लोग खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या ऊंची जगहों पर होते हैं। बिजली ऐसी जगहों पर गिरने की संभावना अधिक होती है। आप देश के किसी से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी वहाँ पर वेदर अपडेट क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।